हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीके सर चैनल। आज हम लोग रोचक टॉपिक पढ़ने वाले हैं भट्टा यानी कि डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के बारे में आइए हम लोग जानते हैं कि डिस्काउंट होता क्या है। तो डिस्काउंट दोस्तों होता है, जैसे में कोई शॉपकीपर दुकानदार है जो वो अपने कोई वस्तु को, जैसे में बुक को खरीदने जा रहे हो तो बुक पर कुछ छूट देता है, 5% या 10% छूट देता है। जैसे उसका अंकित मूल्य पता कर लीजिएगा कि उसका अंकित मूल्य कितना है, मतलब मार्केट प्राइस एमपी। जो एमपी होता है, एमपी हो गया क्या, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस माने अंकित मूल्य। अंकित मूल्य उसका होता है 200 रुपीज। सपोज दैट ले लीजिए, अंकित मूल्य कितना है, 200 रुपीज है। इस पर 10% छूट दे रहा है। इस बुक खरीदने गए हो मार्केट में और दुकानदार 200 रुपया अंकित मूल्य है, मतलब कि मार्केट प्राइस है, और उस पर 10% छूट दे रहा है कि 10% इस पर छूट है। तो 10% कितना हो जाएगा, 10/100 हो जाएगा। और 100 से 20 से 20 कट जाएगा, 10 टू जा 20 रुपीज़ को छूट दे रहा है। लेकिन बुक का मार्केट प्राइस कितना था, 200 रुपीज़ था, उस पर 20 रुपीज़ छूट दे रहा है। तो इसमें से 20 डिस्काउंट कर दीजिएगा, तो घर कर दीजिएगा तो 180 रुपीज़ में ये इसको एसपी निकल गया है। क्या हो गया, एसपी सेलिंग प्राइस, मतलब कि वो बेच रहा है किसी ग्राहक को, वो 180 रुपये में बेच रहा है। कितना परसेंट डिस्काउंट देकर, 10% डिस्काउंट देकर। तो अब हम लोग जानते हैं कि भट्टा कितना प्रकार का होता है। तो दोस्तों भट्टा 2 प्रकार का होता है, डिस्काउंट 2 प्रकार का होता है। एक होता है व्यापारिक भट्टा और एक होता है नगद भट्टा। तो व्यापारिक भट्टा किसे कहते हैं, तो आइए हम लोग जानते हैं कि व्यापारिक भट्टा किसे कहते हैं। जो कि कोई विक्रेता को कुछ परसेंट छूट देकर वो माल को बेच रहा है, मतलब बिक्री कर रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं व्यापारिक भट्टा। 10%, 20%, 5%, 50%, जितना छूट आता है ना मार्केट में। मॉल में जाते हो आप लोग मार्केट में तो 10% छूट, 20% छूट लिखा रहता है। तो ये सब क्या है, व्यापारिक भट्टा होता है सब, ठीक है ना। अब होता है, अब हम लोग जानेंगे कि व्यापारिक भट्टा समझ गए आप लोग कि कोई भी दुकानदार जितना परसेंट छूट देकर देता है वही व्यापारिक भट्टा होता है। और नगद भट्टा क्या होता है, नगद भट्टा में कोई एक निश्चित समय के तहत वो प्राइस जो उसको दिया है उसको देने का शर्त रखा जाए, उसी को नगद भट्टा कहा जाता है। जैसे कोई थोक विक्रेता हो गया, एक खुदरा विक्रेता हो गया। तो खुदरा विक्रेता जाता है थोक विक्रेता के पास, जैसे में लोकल जैसे में कोई दुकानदार हो गया, वो जा रहा है होलसेल वाला के पास, थोक विक्रेता के पास। तो थोक विक्रेता से खरीद रहा है 10,000 को, 5,000 को, 5,000 या 10 रुपये का सामान खरीद रहा है, तो उसी समय पैसा दे देगा, तो वो उस पर 5% छूट देगा। बोलेगा थोक विक्रेता कि चलो 5% तुम्हारा छूट है, अगर उसी समय पैसा पे कर दिया तो। नहीं तो बोलेगा कि 1 मंथ के बाद देंगे तो बोलेगा कि तुम्हारा तब 2% छूट रहेगा। बोलेगा कि 2 मंथ में देंगे तो बोलेगा तुम्हारा 1% भी छूट नहीं रहेगा, जितना पैसा उतना देना पड़ेगा। ओके, हाँ दोस्तों, आइए हम लोग कुछ फार्मूला देख लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। 4 फार्मूला लेकर आए हैं। चारों फार्मूला अगर यदि आप लोग लर्न कर लीजिएगा तो सारा का सारा क्वेश्चन सोल्यूशन कर दीजिएगा डिस्काउंट वाला। देखिए कह रहा है पहला, व्यापारिक भट्टा निकालने को देगा। तो व्यापारिक भट्टा निकालने को देगा तो सूची मूल्य दिया रहता है, उसमें सूची मूल्य मल्टीपल दर की 20%, 10%, जितना दर पर दिया रहेगा उतना दर से मल्टीपल कर देंगे, बाई 100 डिवाइड कर देंगे, वो व्यापारिक भट्टा निकल जाएगा। देखिए दूसरा कह रहा है नगद भट्टा। अभी बताया आप लोग नगद भट्टा क्या होता है। नगद भट्टा का अभी बताया कि आप लोग जो थोक विक्रेता होता है वो लोकल विक्रेता को अपना देता है नगद भट्टा पर, कि अभी दे दो पैसा तो 5% छूट देंगे, बाद में पैसा दोगे तो फिर कुछ कम 2% छूट देंगे, और बाद में ज़्यादा देर लेट करोगे, ज़्यादा समय लगाओगे, व्यतीत करोगे तो आपको बिल्कुल छूट नहीं मिलेगा। ऐसा नगद भट्टा होता है। तो जैसे सूची मूल्य हो गया, सूची मूल्य दिया रहेगा, और व्यापारिक भट्टा, दोनों को घटा देंगे और जितना परसेंट दर दिया रहेगा उसे मल्टीपल करके 100 से डिवाइड कर देंगे, नगद भट्टा निकल जाएगा। देखिए अंकित मूल्य निकालना होगा तो क्या करोगे, मार्केट प्राइस निकालना होगा। तो जितना में बेचा है विक्रय मूल्य मल्टीपल 100/100 में जितना परसेंट डिस्काउंट दिया रहेगा, छूट भट्टा दर दिया रहेगा, उसको घटा देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, अंकित मूल्य निकल जाएगा। अब आइए चौथा क्वेश्चन है विक्रय मूल्य, मतलब कि एसपी निकालना होगा, सेलिंग प्राइस। तो क्या कीजिएगा, मार्केट प्राइस अंकित मूल्य से मल्टीपल कर दीजिएगा, और 100 में भट्टा मतलब जितना दर छूट दिया रहेगा, 20% छूट, 30% छूट, तो 100 में उतना घटा देंगे, बाई 100 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों, विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो ये फार्मूला सब आप लोग समझ गए और इसको याद कर लीजिएगा ताकि
बहुत सारा क्वेश्चन सोल्यूशन आसानी से हो सकता है इसके बाद। आइए अब कुछ हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आप लोग को बताएंगे बेसिक और कॉन्सेप्ट और विथ ट्रिक, क्योंकि आप लोग ट्रिक सीखने ही आए हैं, यहाँ जल्दी से जल्दी सोल्यूशन करना है, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो ट्रिक आसानी से फॉलो कर सकते हैं ट्रिक को आप लोग। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हाँ दोस्तों, आइए क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है, उसके बाद सोल्यूशन करते हैं। 50% और 10% एक क्रमिक बट्टा का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। यहाँ कह रहा है तो 50% क्या है, माना राशि तो मालूम नहीं है, तो माना राशि क्या है, राशि 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़ राशि दिया हुआ है, मान लिए हैं 100 का बेस लेकर चल रहे हैं परसेंटेज के तहत। तो 50% और 10% क्रमिक बट्टा। क्रमिक बट्टा का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक एक बात आप लोग को क्लियर कराएंगे, जो आप लोग को डाउट होगा सब क्लियर हो जाएगा। क्रमिक बट्टा का मतलब लगातार छूट, उसी चीज़ पर जितना का प्राइस बेच रहा है, मार्केट प्राइस है, उस पर 50% और 10%, 50% छूट प्राप्त होगा, जितना होगा उतना पर फिर 10% छूट देगा। तो आइए देखते हैं, माना क्रमिक बट्टा, तो 100 रुपया प्राइस मान लिए, 100 रुपया का 50% निकाल रहे हैं, तो 100 रुपया का कितना 50% हो जाएगा, 50% निकाल लीजिए, 50/100 कट गया, 50 रुपीज़ हो गया। कितना हो गया, 50 रुपीज़ हो गया दोस्तों। तो 50 रुपीज़ क्या हो गया, इसका छूट हो गया, तो अब शेष निकाल देंगे, शेष कितना बचा, तो 100 रुपया टोटल था ना, उसमें से 50 घटा देंगे तो कितना बचा, 50 रुपीज़ बचा। अब जो शेष बचा है 50 रुपीज़, उस पर 10% छूट दे रहा है, उस पर 10% छूट दे रहा है। तो अब देखिए 50 पर 10% छूट कितना हो रहा है। एक बात यहाँ ध्यान देना होगा कि ये फर्स्ट था, ये पहला राशि था, फर्स्ट बट्टा था, फर्स्ट बट्टा। अभी ये जो है वो सेकंड बट्टा है, ये सेकंड बट्टा है। 50 पर जो 50 रुपीज़ बचा से उस पर फिर 10% बट्टा लगाया है, तो 50 × 10/100 इसको कर दीजिएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 हो जाए, कितना हो गया, 5 रुपीज़ हो गया। तो इसमें अब कितना शेष बच गया दोस्तों, इसमें शेष बच गया, इसका शेष बच गया 50 रुपीज़ था ना, 50 रुपीज़ में 5 रुपीज़ घटा दो, कितना बच गया, 45 रुपीज़, 45 रुपीज़ शेष बच गया। अब देखते हैं कि कुल बट्टा कितना होगा, मतलब कि टोटल छूट कितना मिला, डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट कितना मिला। तो टोटल डिस्काउंट कैसे निकालेंगे इसमें कि 100 है, टोटल 100 रुपये माने थे ना, 100 बेस लेके चलते हैं, कुल राशि 100 रुपये था, उसमें से 45 रुपीज़ घटा देंगे, 45 रुपीज़ घटा देंगे, कितना हो गया, 55% कुल बट्टा मिला। यही बोला था समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए, कितना, 55%। हाँ तो दोस्तों आप लोग मत घबराइए कि इतना लॉन्ग क्यों बताया सर, आप लोग का बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर किए, समझा दिए क्वेश्चन को, यानी कि ट्रेडिशनल मेथड था, अब आप लोग को इसके साथ ट्रिक भी बताने वाले हैं। देखिए ध्यानपूर्वक कि ट्रिक, इसका कौन सा ट्रिक यूज करके इसको आसानी से सोल्यूशन कर सकते हैं। इसको देखिए, a + b - ab/100, यही ट्रिक का यूज करके इसको निकाल सकते हैं। क्रमिक 2 बट्टा दिया है, कौन सा, ए और बी, एक ठो नंबर को मान लेंगे ए और एक ठो नंबर को मान लेंगे बी दोस्तों। तो देखिए ए बी 2 ठो दिया है ना, 50% को ए माने है, 10% को बी माने। आइए आज ट्रिक पर पुट कर दीजिए, 50 + 10 - 50 × 10/100। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, ये कितना हो गया, 50 और 10 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, और -5 घटा देंगे तो कितना, 60 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा, 55% समतुल्य बट्टा हो गया। देखिए 55% ट्रिक के माध्यम से भी आया है और ट्रेडिशनल मेथड से बनाया है, तब पर भी 55% आया है। देखिए आप लोग समझ चुके होंगे। हाँ दोस्तों, आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 1500 रुपया की वस्तु 10%, 40% और 30% का क्रमिक बट्टा पर उपलब्ध है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या करना है, कोई ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे मार्केट में गए बुक खरीदना ही, तो बुक 1500 रुपया का बेच रहा है और उस पर 10%, 40% और 30% का लगातार छूट दिया है। क्रमिक बट्टा का मतलब लगातार डिस्काउंट दिया है, इतना का मार्केट में उपलब्ध है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, वो वस्तु कितना पर बिकेगा, ये देखना है। तो आइए करते हैं इसका सलूशन, बहुत आसानी से सलूशन हो जाएगा, आप लोग बस पूर्वक देखते रहिए वीडियो को। देखिए 1500 रुपया का टोटल वस्तु है,
तो ये लिख दिए मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस के साथ जितना परसेंट बटा दिया है लगातार क्रमिक बटा उसको भी हम लोग कर देंगे। तो 10% बटा दिया है, तो 10% छूट कितना हो जाएगा, 100 में से 10 घटा देंगे, 100 में से 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये यहाँ 90/100 90% हो जाएगा। 10% छूट दिया गया है, 10 रुपीज़ नहीं 10%, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो 90% हो जाएगा। तो 90/100 कर देंगे, 90/100 और मल्टीपल ऑफ क्या 40% छूट दिया है, तो 100 में से 40 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। 100 में से 40 घटाएंगे तो 60% दोस्तों हो जाएगा। 60% का मतलब कितना हुआ, 60/100 हो गया। अब क्या है 30% छूट दिया है, फिर लगातार छूट दे रहा है, तो 30% का मतलब कितना हो गया, 100 में से 30 को घटाएंगे तो 70% हो गया। 70% का मतलब 70/100 हो गया, 70/100 हो गया। अब इसको सोल्यूशन कर लेना है, आंसर आ गया। देखिए क्या होगा, इस दो जीरो से 2 जीरो कट गया, और 1 0 से ये, और 1 0 से ये कट गया, 1 0 से ये कट गया। नीचे कितना बचा, 10 बचा, और ऊपर इतना बचा। देखिए फिर और कट हो जाएगा, ये 5 से 2 बार में कट हो जाएगा, ये 5 से 3 बार में कट हो जाएगा। ऊपर कौन कौन सा नंबर बचा, और ये 2 से कट जाएगा, ये 3 बार में। अब टोटल नंबर को मल्टीपल कर लीजिए। देखिए एक बार यहाँ फ्रेश लिख देते हैं, 3 मल्टीपल 9 मल्टीपल 3 मल्टीपल 7। ओके, तो 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 81 और 7 जा कितना हो जाएगा, 567। तो 567 रुपीज़ इसका वस्तु का विक्रय मूल्य हुआ है। मतलब वस्तु का एसपी कितना हुआ, सेलिंग प्राइस 567 रुपीज़ पर वो वस्तु को बेचा है। और कितना रुपीज़ का मार्केट प्राइस था, 1500 रुपये, लेकिन लगातार इतना छूट देने के बाद सेलिंग प्राइस 567 रुपीज़ हो गया। दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे क्वेश्चन को अच्छे तरह से। अगर ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करें नीचे। हाँ दोस्तों, आइए हम लोग सीखते हैं अब अंकित मूल्य निकालना। कब से हम लोग पीछे के क्वेश्चन में देखते आ रहे हैं कि अंकित मूल्य इतना दिया हुआ है, इतना परसेंट डिस्काउंट पर, इतना परसेंट डिस्काउंट पर, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा और कॉस्ट प्राइस क्या होगा। लेकिन अब आइए हम लोग सीखते हैं अंकित मूल्य निकालना, मतलब कि मार्केट प्राइस दिया हुआ है क्या होगा। उसी पर एक क्वेश्चन लाया है, उसी के आधारित आइए देखते हैं कह क्या रहा है क्वेश्चन। एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% बटा देता है। जो भी अंकित मूल्य होगा मालूम नहीं है, उस पर वो 5% डिस्काउंट देता है। लेकिन वो सोच रहा है कि यदि वह 7% डिस्काउंट देता तो पहले से उसे 15 रुपया कम लाभ होता है। 7% डिस्काउंट देता तो पहले से उससे 15 रुपया कम लाभ होता। तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा, मार्केट प्राइस घड़ी का क्या है मालूम नहीं है। आइए हम लोग इसको बनाते हैं। पहले ट्रेडिशनल मेथड से आप लोगों को बता देते हैं। देखिए, माना अंकित मूल्य, माना अंकित मूल्य x मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं, x मान ले रहे हैं अंकित मूल्य। तो इस पर हम निकालेंगे अंकित मूल्य x मान लिया तो कितना दिया है, 7% बट्टा अगर देता, 7% बट्टा देता तो कितना हो जाता, 7 से मल्टीपल करेंगे 7x/100 हो जाता, और 5% बट्टा देता तो 5x/100 हो जाता, और माइनस कर देंगे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 15 रुपया कम लाभ होता है। 15 रुपया पहले की अपेक्षा कम लाभ होता है, इक्वल टू 15। 7x/100 माइनस 5x/100 इक्वल टू 15। इसको सोल्यूशन कर लीजिए। तो 100 कीजिएगा तो 100 एलसीएम हो जाएगा। 7x में से 5x जाएगा, 2x/15 हो जाएगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा यहाँ पर। तो 2x इक्वल टू 100 में 15 में मल्टीपल होगा तो कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। तो 1500 हो गया, 2 से कट जाएगा 750 रुपीज़ में, 750 बार में कट गया। x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 750 रुपीज़। यानी कि मार्केट x क्या है, x किसको माने हैं, मार्केट प्राइस को। अंकित मूल्य को x माने हैं तो x मार्केट प्राइस निकल गया कितना, 750 रुपया इसका मार्केट प्राइस था। तो अंकित, देखिए दोस्तों ये क्या था, ट्रेडिशनल मेथड था। अब आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बताने जा रहे हैं। देखिए ट्रिक से कैसे निकाला जाएगा, 7% माइनस 5% इजकल टू 15। तो 7% और 5% दोनों घटाएंगे तो कितना होगा, 2% इक्वल टू 15। तो 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100% इक्वल टू 750 रुपीज़ हो जाएगा, 750 रुपीज़ हो जाएगा। कहिए कैसे, तो 1% निकालिएगा तो इसको उधर डिवाइड में जाएगा 2/100। देखिए यहाँ रफ करके बताते हैं, 15/2/100। तो ये जो 100 जाएगा ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा ना। फिर ये 2 से कटेगा तो 7/750 रुपीज़ में कट जाएगा। तो इसी तरह ये 100% आ गया, 750 रुपीज़ इसका मार्केट प्राइस होगा।
हाँ दोस्तों देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी अपने सामान की कीमत क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य करता है। जितना में वो खरीदा था क्रय मूल्य उससे 20% अधिक अंकित मूल्य कर देता है और अंकित मूल्य पर 20% बटा देता है, और जितना उसका अधिक करने के बाद जितना उसका एमपी मतलब मार्केट प्राइस प्राप्त हुआ उस पर 20% का बटा दे देता है। तो उसे नगद बिक्री में मतलब जो नगद बेच रहा है सेलिंग प्राइस कर रहा है तो कितना प्रतिशत लाभ और हानि हो रहा है उसको। दोस्तों देखिए इसमें बहुत लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि 20% वो अपना अंकित मूल्य जितना कॉस्ट प्राइस था क्रय मूल्य जितना उसका कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य था उस पर वो 20% अधिक अंकित मूल्य कर दे रहा है और फिर उस पर 20% छूट दे रहा है। तो लोग सोचते हैं कि कितना होगा, कोई भी नहीं हुआ, ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, फिर उतना ही हो गया, 20% अधिक किया फिर 20% डिस्काउंट दे दिया। नहीं दोस्तों ऐसा नहीं सोचना होगा। देखिए इसको पहले आप लोग को ट्रेडिशनल मेथड से बताते हैं, इसके बाद आप लोग को ट्रिक तो जरूर बताएंगे दोस्तों, इसलिए कि ट्रिक सीखने आए हो आप लोग। देखिए लेकिन ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ लीजिएगा तो पहले आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। कह रहा है तो क्रय मूल्य इसमें मालूम नहीं है, क्रय मूल्य इसमें मालूम नहीं, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य मालूम होगा तभी ना उस पर हम डिस्काउंट करेंगे या उस पर प्रॉफिट बढ़ाएंगे। देखिए कितना होता है इसमें, क्रय मूल्य मान लेंगे, क्रय मूल्य 100 रुपीज इसको मान लेंगे। अब इस पर ही क्या करेंगे, उसका अधिक 20% अधिक कह रहा है ना एमपी इसका मार्केट प्राइस अंकित मूल्य इस पर 100 प्लस 20 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 120 रुपीज एमपी हो गया। अब इसी पर 20% डिस्काउंट दे रहा है तो इसी का 120 में 120 का 20% डिस्काउंट दे रहा है दोस्तों। 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, 120 हो गया और 12 दूनी कितना होता है 24 होता है। इसको घटा देंगे 120 में से 24 कितना हो जाएगा 96 रुपीज हो जाएगा। अब टोटल कितना था क्रय मूल्य 100 रुपीज था तो 100 में 96 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4% इसका क्या हुआ हानि हुआ। कहिएगा कैसे हानि हुआ सर, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया 96 रुपया में बेच रहा है वो और खरीदा था कितना 100 रुपया में, 100 रुपया में खरीदा था और 96 रुपया में बेच रहा है तो उसको 4% हानि हो रहा है ना, वही है 100 माइनस 96 कीजिएगा तो 4% हानि हो रहा है। अगर ये इसका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा आता तो प्रॉफिट होता, कम आया तो हानि हुआ। ओके देखिए अब आप लोग को ट्रिक से बताने जा रहा है दोस्तों। 20 का 20% निकाल लीजिए, उसका सोल्यूशन हो गया। देखिए 20 मल्टीपल 20 मल्टीपल 20 कितना हो गया 0 से 0 कट गया और ये 0 से 0 कट गया, 2 2 कितना हो गया 4% हानि हो गया। आप लोग समझ चुके होंगे, अच्छा बिल्कुल समझ चुके हैं, नहीं आइए कोई बात नहीं फिर से समझा रहे हैं आप लोग को। 20 का 20% यहाँ करेंगे, ट्रिक से बनाएंगे, ट्रिक के माध्यम से इसको 20 का 20%, तो यहाँ 20 मल्टीपल 20% के मतलब 20/100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 2 4% हानि होगा। ऐसे सिचुएशन में कभी भी हानि ही होता है। हाँ दोस्तों आइए देखिए क्वेश्चन बहुत रोचक पूर्व क्वेश्चन है, आप लोग समझिए। ये क्वेश्चन कह रहा है एक कमीज की सूची मूल्य पर 31% बट्टा देने के पश्चात भी एक दुकानदार को 15% लाभ होता है। यदि वो सूची मूल्य 125 रुपया हो तो क्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि वो क्रय मूल्य मालूम नहीं है, क्रय मूल्य पता करना है दोस्तों। वो कितना क्रय मूल्य था कि उस पर 31% का डिस्काउंट दे रहा है फिर भी उसको 15% लाभ हो रहा है। देखिए बहुत आसानी से निकल जाएगा ये ट्रिक के माध्यम से। देखिए ट्रिक से कैसे निकलेगा, 125 रुपया सूची मूल्य था, इसको 125 रुपये यहाँ पर लिख देंगे और कितना मल्टीपल किससे करेंगे तो 100 में से घटा देंगे कितना 31, क्योंकि ये डिस्काउंट दिया है 100 क्रय मूल्य इसका ले लिए सपोज दैट 100, इसमें 31 डिस्काउंट दिया है और उस तब पर भी उसको 15% का लाभ हो रहा है दोस्तों। तो 100 में 15 को ऐड कर देंगे, लाभ होगा तो ऐड करेंगे, हानि होगा तो या डिस्काउंट देगा तो घटाएंगे इसमें। तो क्या करेंगे 125 हो गया और मल्टीपल इसको घटाएंगे तो 69 हो जाएगा और इसको ऐड करेंगे तो 115 हो जाएगा। अब आइए 5 से कट कर देते हैं, 5 से करेंगे तो 25 बार में कट जाएगा और ये 23 बार में कट जाएगा। 23 से ये 3 बार में कट गया, ऊपर बचा 25 और 3 को मल्टीपल कर देंगे दोस्तों तो 75 हो जाएगा। 75 इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी कि सीपी इसका मतलब 75 रुपीज़ क्रय मूल्य था, तभी ये दुकानदार इस 31% छूट देने पर भी इसको 15% लाभ हो रहा था। इसका क्रय मूल्य कितना हुआ 75 रुपीज़। हाँ दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक जरूर करना।